Hello guys, welcome to my channel. हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो गाइज बेसिकली होने वाला है स्कूल के किस्से का पार्ट 11। सो गाइज आइए कंटिन्यू करने वाले। तो अगर आप मेरे स्कूल की किसी सीरीज देखेंगे गाइज तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसमें 10 पार्ट आ चुके हैं। सो गाइज बेसिकली क्या है, आज का किस्सा मैं रिकंटिन्यू करने वाला हूँ। जो मेरा पिछले किस्सा अनकंप्लीट रह गया था वो था इंग्लिश वाली मैडम का चौक वाला किस्सा। तो गाइज इसमें ऐसा था कि हमें मौका दिया गया था क्लास में थे ना मौका की आज आपको लेक्चर देना एंड ऑल। तो मुझे ना 2 बार मौके मिले थे। एक बार तो मिला था केमिस्ट्री वाली मैडम से, एक बार मिला था इंग्लिश वाली मैडम से। तो मौका क्या था, केमिस्ट्री वाली मैडम ने हमें दिए थी ऑर्गेनिक रिएक्शन समझाने को। तो उस समय मेरी 11th में ना ऑर्गेनिक रिएक्शन काफी अच्छी थी, ठीक। तो मुझे याद हो गई थी, मैं रटने में बता ना 11th में भी मैं थोड़ा बहुत रट लेता था रिएक्शन। अब तो नहीं इतनी याद है, उस समय याद। तो मेरी केमिकल रिएक्शंस याद करने की शक्ति बड़ी तगड़ी थी। C2H2OH ऐसे करके फॉर्मूले, इथेनॉल के फॉर्मूले पता नहीं क्या मैं याद कर लूं। तो मुझे मौका दिया गया स्टेज कर क्लास के अंदर ही समझाने का। तो मैंने मस्त आराम से मैं कहा 2 मैम चौक ऐसे करके समझाया। मैंने कहा इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। इससे टॉपर बच्चे समझाते क्लास। एंड बच्चों ने बोला वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है, समझ जिसको इसको आया, ठीक है। अब अगला असली किस्सा तो इंग्लिश वाली मैडम के साथ हुआ, क्योंकि वो सबसे स्ट्रिक्ट मैडम थी हमारी स्कूल की। तो अब वहां क्या किस्सा होता है, मेरी बायो की क्लास थी। मैं बायो की क्लास से गया ऊपर, मस्त बायो क्लास कंप्लीट करके, क्योंकि जैसे तैसे चल रही थी मेरी बायो क्लास, ठीक है, निकाल रहे। मैं आया नीचे एंड मैं अपनी क्लास में गया। तो अपनी क्लास में कोई भी नहीं एंड वहां ना बच्चे घूम रहे थे, बच्चे जा रहे थे ना, शिफ्ट हो रहे थे क्लास में। तो मैंने कहा अब एक क्लास में बच्चे कहाँ गए, कह रहे वो साथ वाली कॉमर्स क्लास में शिफ्ट हो गए। मैं कहा बट वहां कॉमर्स क्लास था, मैं कहा वहां भी बच्चे थी। फिर कॉमर्स वालों ने बताया कि वहां सामने शिफ्ट हो गए। मैंने कहा सामने कहा, कह रहे आज इंग्लिश वाली मैडम स्पेशल क्लास ले रही है। मैंने कहा स्पेशल क्या स्पेशल क्लास है, अबे वो तो हमें भी नहीं पता। फिर वो चलेगा चुपचाप। मैं मस्त अपनी कॉपियां रख के आया। मैं कहा चलो इंग्लिश के ना हमारे बीबीसी कॉम्पैक्टा होता था उसमें, तो बीबीसी कॉम्पैक्टा लेके मैं मस्त पेन पेंसिल लेके चला, क्योंकि हमें आई थिंक मैंने सोचा लेटर राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग ऐसे कुछ होगा, ठीक, या फिर कुछ स्पेशल कराना, क्योंकि इंग्लिश वाली मैडम तो हर बार अपने हिसाब से कुछ स्पेशल कराती रहती है। कभी बीबीसी कॉम्पैक्टा पढ़ा दिया, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा दिया, नॉवेल्स सुना दिया, जो भी नॉवेल्स है हमारी सिलेबस में। तो मैं गया चुपचाप एंड बच्चे चले गए। मुझे हमेशा की तरह बाथरूम। तो मैं बीबीसी कॉम्पैक्टा को अपने साथ ही ले गया ऊपर, ठीक है, वहां रेलिंग के ऊपर रख के बाथरूम करके आया। मैंने कॉम्पैक्टा उठाया, मैं कहा चलो भागो क्लास में। मैं हमेशा की तरह 10 मिनट लेट, सारे बच्चे अंदर बैठे एंड मैं धीरे से ऐसे दरवाजा खोला, मे आई कम इन मैडम, आइए आइए हर्षुल सर। एंड मेरी हालत खराब, मैं फिर डांट पड़ेगी, लेट हो गया। आइए आइए सर। मैं कहा यस मैडम, थैंक यू। मैं कहा मैडम यहाँ पे बैठो। नहीं सर आज आप हमारा लेक्चर लेंगे। मैंने सोचा मैडम मजाक कर रही है। मैं कहा मैडम मैं लेक्चर दूंगा, मैं समझा नहीं। सर आज आपको हमें लेटर राइटिंग समझानी है। मैं सोचा मजाक कर रहे होंगे। तो मैंने अपना बीबीसी कॉम्पैक्टा मैंने कहा शायद साइड में रखा होगा। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं मैडम, मैं यहाँ पीछे बैठ जाता हूँ, नहीं तो मैं आगे बैठ जाऊंगा। नहीं सर मैं सीरियसली कह रही हूँ। बच्ची कह रहे हाँ, सीरियसली। मैडम का ये लीजिए सर चौक। मेरे हाथ में चौक पकड़ा दी, मेरे हाथ कांप रहे हैं। आर्ट कह रहे आज आपको हमें लेटर राइटिंग समझानी है। एंड मैंने बोला कि मैडम फिर आप, सर मैं पीछे जाके बैठूंगी, पीछे बैक सीट पे जाके मैडम बैठगी और आपको बताऊंगी कि बच्चे क्या करें। सीरियसली मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ मैं ऐसे रिएक्शन दे रहा हूँ। कह रहे ऐसे रिएक्शन मत दीजिए सर, चौक पकड़ी और समझाइए। तो मैंने कहा ठीक है मैडम। मैंने उठाई चौक, जब दे दी मैंने कहा ठीक है। मैंने बीबीसी कॉम्पैक्टा खोल के थोड़ा सा लेटर राइटिंग पढ़ा। कह रहे सर आपको आती है ना फॉर्मल लेटर राइटिंग हमें समझाना और इनफॉर्मल भी। मैंने कहा ठीक है मैडम। मैंने थोड़ा पढ़ा ऐसे बीबीसी कॉम्पैक्टा खोल के, जो नहीं होता जहाँ पे वो रखते हैं टीचर्स अपना टेबल टीच करना, एक लंबा सा टेबल लकड़ी का, तो उसके अंदर रखती थी वो। तो मैंने मुंह पे रख दिया एंड मैंने डस्टर उठाया, डस्टर से मस्त साफ कर रहा हूँ एंड बच्चे मुझे देख रहे हैं एंड उन्हें शाउटिंग तो करनी थी। तो मैंने डस्टर से साफ किया, चौक से लिखना शुरू किया।
टीचर टीचर करके टीचर टीचर करके। एंड मैडम ने मेरा टेस्ट लेने के लिए पीछे से ना आवाजें करनी शुरू कर दी, ठीक है। कह रही मैडम मैडम खुद करी बच्चे को थोड़ा थोड़ा सा ना आवाजें करो। तो बच्चे यूं देख रहे कि मैडम बोल रही है, करो 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 करो, अन करी उन्होंने। एंड मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं मस्त लिखा फटाफट फटाफट फटाफट, मैं ऐसे करके समझा, देखो इसमें होता है इसमें होता है इसमें होता है। मैडम कह रही सर देखो बच्चा शाउट कर रहा है। मैं कहा मैं मैडम तो बोल नहीं सकता था। कह रहे कोई बात नहीं सर आप मेरा नाम ले सकते हो। सोचे तो गाइस आगे तो सुनो क्या हुआ, ठीक। तो मैंने ना जब लेटर फॉर राइटिंग समझा दिया तो वहां पे मैडम ने बोला कि सर आपने डाउट्स तो लिए नहीं बच्चों के। मैं कहा हाँ एक बच्चे को उठाया मैंने ऐसे किसी को, वो मुझे मना करा, हाय मुझे ना उठा दिया, मैंने उसे उठा दिया। वो मुझे तो गुस्से में देखा, मुझे क्यों उठाया, तुझे पता मुझे कुछ समझ नहीं आया। एंड मैंने उसे उठाया एंड बोला ये ले, और मुझे समझाया तुझे क्या समझ आया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया ना, वो कुछ बोला। सारे बच्चे हंसने लगे, सर इसको तो कुछ समझ नहीं आया हो। एंड वो चुपचाप बैठ गया, क्लास में देखूंगा तुझे, डर गया। एंड फिर आई और बच्चे उठे तो, और तो कोई नहीं उठा, मैंने और किसी को उठाने की कोशिश करी, मैं सोचा इसको उठाऊं। फिर एकदम ना मैडम चिल्लाने लगी कि सर देखो बच्चे शाउट कर रहे हैं। मैंने बताया बोला हाँ तुमने अपना ध्यान रख, बच्चों का ध्यान मत रख, मैं पढ़ा रहा हूँ चुपचाप, बस उतना ही बहुत है। और मैंने उसका मैडम का नाम लेके भूल गया। मैं कह रहा पिन ड्रॉप साइलेंस होगी क्लास में, पिन ड्रॉप, सारे बच्चे यूं थे सारे। एंड मैडम की ऐसे देख रही थी। मैं सोच रहा मैडम मुझे क्यों मौका दिया, मैं डर गया। मैं कहा क्या बोलूं, फिर मतलब नॉर्मली बोला। तो उसके बाद लेक्चर हमारा ऑफ हो गया था। सर वैसे आपको बच्चे के भी डाउट्स रहने चाहिए, आपको ध्यान रखिए क्लास में। मैंने कहा यस मैडम। एक लौटा मैं बच्चा, मुझे नहीं पता कि मुझे ही सिर्फ मौका दिया गया था ये। मैंने मैडम को डांट दिया था। सबसे स्ट्रिक्ट मैडम को कोई नहीं डांट सका, मैंने डांट दिया, वो भी ऐसी। उसके बाद बच्चों ने ना, उस बच्चे ने टी जरूर किया और उसको पूछा यार तुमने डांटा कैसे। मैं कहा और क्या करूं फिर, ऐसे तो करते हैं टीचर। अरे नहीं फिर भी बस। उसके बाद कभी मुझे मौका ही नहीं मिला, उसके बाद नहीं मुझे कभी मौका मिला, नहीं मौका तो नहीं मिला। हाँ एक मौका जरूर था गाइस, मुझे क्लास मॉनिटर बनाया गया था। आई थिंक केमिस्ट्री वाली मैडम ने मुझे क्लास मॉनिटर बनाया था। एंड फिजिक्स वाले सर ने भी एक दो बार मौका दिया था क्लास मॉनिटर बनने का। तो मैं क्लास की मॉनिटरिंग करता था। तो बेसिकली मैं उनके नाम लिखता था, जो भी बातें कर रहे हैं उनके मस्त नाम लिख रहा हूँ। एंड वो बच्चे मुझे देख रहे हैं, शाउट कर रहे हैं। मैं कहा तो साथ में लड़कियां बोल रही कि यार हर्षिल तू उसको मैडम को जाके बुला लाना। तेरी मैंने बोला कि यार मैडम को आने में टाइम लगेगा तो मैं नाम लिख लेता हूँ। तो मैंने कहा तुम भी बात करोगी तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। फिर वो मुझे खाई भाई नजर से देख रही, अबे तुम्हारा भी नाम लिखेगा। मैं कहा सबका लिखता हूँ, मैं सबके लिए लिखवा दूं। तो बस फिर क्या था, फिर मैंने 3-4 लड़कियों के नाम लिखे, 2 लड़कों के नाम लिखे, ब्लैक बोर्ड पे लिखता। मुझे कई बार मॉनिटरिंग मिली क्लास में। मैं कहा अब तो मजा आने लग गया। फिर मैं जो भी बात करता उसका नाम लिख लेता था। एंड मैं बताता था मैडम इसने 5 मिनट बात करी है, क्या बात करी है, किस टॉपिक पे बात करी है, मतलब टॉपिक तो नहीं मतलब मैडम ड्यूरेशन लिखी घड़ी पे, 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 20 सेकंड तक ये बात करी थी, 2 मिनट तक ये बात करी थी। बच्चे यूं देख रहे हैं, इसको ड्यूरेशन तक याद है। तो उसके बाद से ना मेरी अलग ही क्लास में वो था। नहीं फिर तो क्या ही था, मुझे मौका ऐसे कभी मिल जाता था, बहुत कम मिलते थे वैसे। बट हाँ ये एक ऐसा मतलब किस्सा था मेरे साथ जो कि कुछ अलग था, ताबड़तोड़ था। एंड मेरे साथ एक किस्सा और हुआ था जो कि आई थिंक मुझे याद है, मेरे पुराने स्कूल का किस्सा, जिसमें मैं सबसे ज्यादा डरपोक था ना आईसीएसई गर्ल्स। वहां क्या था, हमारी जो बायो वाली मैडम थी ना वो हाइट में काफी सही थी एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। तो मेरे क्लास के बच्चों ने ना, क्योंकि उस समय मैं बहुत डरपोक था, पढ़ाकू था, बायो में अच्छा था पुराने स्कूल में, इस नए स्कूल में नहीं, सीबीएसई वाले में नहीं, आईसीएसई में मैं अच्छा था बायो में। तो क्योंकि बहुत छोटा था ना तब मैं, आई थिंक 4th-5th में होगा, हाँ 4th-5th में। तो बच्चों ने मुझे गुस्साया कि तेरे पता मैं ना जाके मैडम को ना वो ILM बोलते। तो मैं डर गया, कह रहे नहीं बोलेगा तो तेरी ब्रेड बजा देंगे। मैंने डर में हमको बोल दिया। अब मैडम बोल दिया अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बच्चे जाओ बैठो। आई क्लास में हाउलिंग शाउलिंग शुरू कर दी। मैं क्या हुआ, ओ
विशु ने आलू बोले। मैं कहा तो चौथी पांचवी के बच्चे, हमने सोचा हम चौथी में है, क्या ही फर्क पड़ेगा मैडम को। तो पता नहीं फिर उसकी वजह मैडम ने क्लास में डांट लगाई सब बच्चों को, एंड फिर बच्चों ने मेरे पे गुस्सा निकाला, तेरे कारण में डांट पड़ी। मैं मन में सोच रहा हूँ चौथी क्लास में कोई 12वीं क्लास के बच्चे या फिर कोई कॉलेज के बच्चे हैं, लेकिन नहीं, पता नहीं सब अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, क्या कर सकते। एक उसके बाद आई थिंक हमारी पुराने स्कूल में ना रिले रेस होती थी, रिले रेस समझते हो, बोरी पैन की जो रेस होती। एंड आई थिंक मैं स्पोर्ट्स में तो अच्छा तो था नहीं एसएससी वाले स्कूल में, तो मैं वहां क्या करता था, मैं वहां पे ना मस्त स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। मैंने पहली बार रिले रेस नहीं पता नहीं, बोरी रेस क्या कहते हैं, सैक रेस कहते हैं शायद। तो सैक रेस में बोरी पहन के मस्त ऐसे जंपिंग कंगारू की तरह भाग रहा हूँ, बट मैं गिर भी गया था क्योंकि मेरा पत्थर था, छोटू सा पत्थर था, एंड मेरे पास थे व्हाइट कलर के शूज, मेरे उसको टुक करके मैं गिर गया, एंड मेरे गोड्डे पे ना खून आ रहा है और मैं ऐसे कर रहा हूँ, वहीं करके रो रहा हूँ। क्या सारे बच्चे देख रहे, मैडम देखो और शूट रो रहे हैं, मैं खून आ रहा है मेरे। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, फिर मैंने बोरी पहन के वापस जैसे ऐसे करके टुक 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 करके दौड़ा एंड रेस कंप्लीट करी। एंड मम्मी पापा भी आए हुए थे, मैं कहा मम्मी मुझे खून आ रहा है, एंड मम्मी बोली रो क्यों रहा बच्चों के अंदर, मम्मी खून आ रहा है। तो मम्मी ने कहा चल ला, पर पापा ने कहा ओए ये दे मुझे मिट्टी, ये मिट्टी रख ले, ओए मर्दों का दांत नहीं होता है, ये मिट्टी लगा ले सही रहेगा। मैं पापा देखी मिट्टी, तो मिट्टी से ऐसे 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 कर दिया। मैं कहा उई 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 उई, कह रहे उई उई मत कर, शांत रहे, मुझे करने दे, ये देसी है देसी, क्योंकि पापा गाँव के स्टाइल में रहे तो वहां तो खून आता तो मिट्टी लगा लेते, मिट्टी से सही हो। एंड फिर घर तक आते थे खून सूख गया, अरे बस मैंने बोला था ना, एंड पपड़ी जमी एंड वो उतर गई, एंड वो सही होगी चोट एक कुछ हफ्ते में। इस तरह से मुझे चोटें लगती रहती थी कभी कभी छोटी मोटी, क्योंकि पहले में ज्यादा नॉटी था ना, शरारते वरारते बहुत करता था। एंड मुझे आज भी याद है, मैं ना साइकिल सीखी थी गर्ल्स, तो जब मैं आईसीएसई वाले स्कूल के टाइम था ना, तो मैंने साइकिल सीखी थी। एंड आई थिंक पापा ने ना सेकेंड हैंड साइकिल ली थी, मेरे पास साइकिल नहीं थी हमारे पास, तो पापा ने कहीं से सेकेंड हैंड साइकिल का इंतजाम किया था। एंड एटलस की साइकिल थी वो छोटी सी, तो वो मैंने उसको चलाना सीखा, लेकिन उसमें चोटें बहुत लगी थी, समझ रहे हो। मैं जब साइकिल चलाता था ना, तो वो साइकिल ना हिलती बहुत थी। तो मेरे साथ जो ये पीछे यहाँ है ना घर रहते थे पहले, बहुत पहले, तो ये ना मेरा मजाक करते थे, साइकिल बड़ी हिलती है, उसकी सीट ऐसे टुक 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 करके हिलती थी। मैं पैडल मारता था तो मैं ना गिर जाता था, तो मेरी चोट लग जाती थी, एंड फिर खून, एंड मैं फिर वहां करके रो रहा हूँ। तो कह रहे ए क्या बच्चों के साथ रोता रहता, मैं क्या हो गया फिर, तो मेरी साइकिल बड़ी हिलती थी, तो मेरा नाम रख दिया हिल, ये हिलता बहुत है, तो हिल 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 साइकिल ऐसे ऐसे करके हिलती थी, पता नहीं क्यों। उसमें पता नहीं कुछ सेकेंड हैंड साइकिल थी ना, तो क्या दिक्कत इसमें मुझे समझ नहीं आई, मैंने ठीक करने की कोशिश करी साइकिल को, बट ठीक ही नहीं हुआ, हो गई थी। मैं कहा यार ये क्या बात हुई, मतलब साइकिल को जितना मैं ठीक करने की कोशिश करता था, वो उतना ही ज्यादा हिलती रहती थी, एंड उसकी कभी चेन उतर जाए, कभी टायर पंचर हो जाए, कभी कुछ, कभी उसकी ट्रिम घट्टी की ना चले, कभी कुछ है कभी कुछ। एंड आई एम लाइक यार ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। तो मैंने बोला पापा को, पापा ये देखो साइकिल में क्या होता रहता है, तो पापा उस साइकिल को ठीक कर देते थे, कह रहे जा आप चला रहे, तो फिर वो साइकिल सही चलती थी। बट मुझे साइकिल सीखने में काफी टाइम लगा था, एंड मैं ना सड़कों पे निकलता नहीं था साइकिल को लेके, मैं गलियों में घूमता था, अपनी गली में जो ये बाहर का गली है इसमें घूमता था, एंड ही मैंने साइकिल सीख ली थी। फिर मैंने एक दो बार ट्राई किया सड़क पे जाने का, पर मुझे डर था कि सड़क पे हाईवे वगैरह, उस समय छोटा था ना मैं, तो गाड़ियां वाड़ियां चल रही है एंड ऑल, की साइकिल कहीं टकरा तो कुछ चोट चोट लगी तो, बट मैं चला लेता था थोड़ी थोड़ी, तो मैं थोड़ा बहुत चलाना सीख लिया था, थोड़ा थोड़ा तो मैं चला लेता था, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट मैं सामान नहीं लाता था उससे, क्योंकि साइकिल हिलती थी। तो मैंने बोला मम्मी कहती थी दूध लिया ये लिया, मैं कहा मम्मी साइकिल कितनी हिलती है, एंड इस पर दूध की नली फट गई, तो कह रहे हाँ वो बात भी है। तो फिर इसी कारण से पापा ने बोला कि साइकिल को हम चेंज करवा देंगे, बट फिर वो साइकिल आई थिंक सेल करवा दी थी, एंड वो साइकिल बिकने के बाद फिर पापा ने आई थिंक स्कूटी ली, स्कूटी कह रहा हूँ एक्टिवा, वो भारी वाली एक्टिवा जिसकी मैंने बात की थी ना स्कूटी किसी सीरीज में, वही भारी एक्टिवा ली थी, एंड फिर वो तो मेरे से चलती ही नहीं थी। तो बेसिकली साइकिल मैंने थोड़ा टाइम सीखी थी, एंड फिर वो साइकिल बेच दी थी हमें, क्योंकि आई थिंक हमें उस समय कुछ पैसों की जरूरत थी, तो पापा ने वो सेकंड हैंड साइकिल आगे बेच के उन पैसों से कहीं अरेंजमेंट करी थी, एंड ऑल आई डोंट रिमेम्बर क्या अरेंजमेंट करी थी, क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटा था, ठीक है, तो एग्जैक्टली नहीं याद है कि कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन करते थे, क्योंकि पापा सारा काम खुद करते थे मैनेज। मैं तो क्या ही करता था, मैं तो
बीच में कुछ ना बोल सकता था ना कह सकता था क्योंकि मैं छोटा था। तो हमारा तो ऐसे चलता था। लेकिन मुझे किस्सा और याद आ रहा है गाइस, हमारे यहाँ ना एक एमवे नाम की कंपनी है, गूगल करना AMWAY, एमवे कंपनी आई थी जब मैं एसएससी में था। तो ना हमें ना अपने प्रोडक्ट सेलिंग के लिए सिखा रही थी, प्रोडक्ट सेल का, उनका कंपनी का खुद का ब्रांड है, तो वो समझा रही कैसे करके बिकता है और। तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया। मैं उस समय आई थिंक बहुत छोटा था, 6 साल की उम्र, 6-7। तो मुझे चीजें समझ आ रही थी उनकी, जब मेरे घर आके स्पेशली समझा के गई मम्मी पापा को, क्योंकि आई थिंक मुझे पता नहीं, शायद पापा की कोई फ्रेंड निकल गई, मुझे तो पता नहीं। तो समझा रहे, मैंने बोला पापा इसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर लो एंड ये बिजनेस ना मुझे सही लग रहा है। तो पापा बोल रहे मुझे कुछ समझ भी आ रही है इनकी बात। मैंने कहा हाँ समझ आ रही है। कह रहे कहाँ समझ आ रही, तूने बिजनेस पढ़ा है? मैं कहा पापा वो कह रहे तो अभी 6th क्लास में है, तू क्या समझेगा। तो फिर उसके बाद जाके बाद में वो मतलब आई थिंक वो बाद में चले गए, फिर वो आए नहीं। तो मैं अब उन पापा को बताया था, पापा उस समय कर लेते ना तो सही रहता। कह रहे ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रोडक्ट सेलिंग में ना ज्यादा रेवेन्यू नहीं हो रहा था। हाँ, और कह रहे थे हम कितने प्रोडक्ट सेल करते, क्योंकि हमारा नेटवर्क था ना, क्योंकि उसके लिए चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। तो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग का नाम था MLM कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं नहीं, वो फॉरएवर वाले आते हैं प्रोडक्ट बेचने, अपना ये खरीद दो वो खरीद दो, नेटवर्क मार्केटिंग के। कह रहे ये सब तू जब बड़ा हो जाएगा तू तब सीखेगा। तो जब मेरे पास आया मैं तो फिर मुझे समझ आई नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, कि ये प्रोडक्ट खरीद दो, व्हाट्सएप ग्रुप में औरों को बताओ एंड ऑल। कह रहे वही था ये। मैं कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा हाँ चलो वो तो है। उस समय तो हमारी मतलब ज्यादा रिश्तेदारों से आई थिंक मम्मी पापा बात करते थे, मेरी तो बहुत कम बातचीत, मतलब क्या ही बातचीत करूं, टेक्निकल बातचीत तो मैं उनसे कर नहीं सकता था ना। सब अपनी नॉर्मल बातचीत करते, मैं करता था टेक्निकल बातें। जैसे आपको पता ही है मैं टेक्निकल बातें बहुत करता था पहले भी, छोटे में भी बड़े में भी। तो उसी के कारण से मेरी ज्यादा बातचीत कभी किसी से होती नहीं थी। एंड ऊपर से जब ये प्रोडक्ट वाले आ गए थे तो मैं तो खुश हो गया। बट फिर वही बात थी ना, मैं तो छोटा था, मैं तो क्या ही कर लेता। अब आ जाए अगर वो प्रोडक्ट वाले तो बात अलग है। अब तो मैं खुद ही का ब्रांड के बारे में सोच रहा हूँ क्रिएट करने का। लेकिन वही बात है, अभी तो सिचुएशन ही ऐसी है कि अब तो चलो जो है सो है, जैसे चल रही है सिचुएशन। उस समय आई थिंक जरूरत थी, बट वही बात थी ना, फर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय भी था। जब मैं छोटा था ना तब भी पैसों की दिक्कत थी, और अब भी तो अब तो है। तो आई थिंक ये दिक्कत कभी कम हुई नहीं, इतने साल बीत गए बट वो फाइनेंशियल क्राइसिस वैसे का वैसे ही था। आई थिंक इसे कह सकते हैं कि थोड़ा डिग्री का इशू था ना, क्योंकि मम्मी पापा की भी पढ़ाई अच्छी तरह पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी भी आई थिंक जल्दी शादी हुई थी अपने टाइम में। तो उसी कारण से उनकी भी एजुकेशन पूरी नहीं हुई थी, तो उसी कारण से उनको नौकरियां तो मिली थी, बट मेरे वही बात है ना, अच्छी नौकरियों के लिए डिग्री का इशू था। सेम मेरे साथ था। तभी तो गाइस मेरी भी एक अभी डिग्री अधूरी रह गई थी, तो इसलिए अंडर ग्रेजुएट के ऊपर एक अंडर ग्रेजुएट करके एटलीस्ट मेरी डिग्री पूरी हो जाए बस। मेरी बहन का तो चलो उसका तो पूरा होगा, उसकी तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरी होगी, वो तो अपना मस्त अपना लाइफ को नौकरी वोकरी करके अपना लाइफ सेट करेगी। मेरा ऐसा था, मेरी अंडर ग्रेजुएट पूरी नहीं हुई थी, तो मेरी अभी चल रही है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पता नहीं कब होगी, पता नहीं, पहले यह तो पूरी हो जाए। अभी तो गाइस मस्त मेरे एग्जाम चले हैं, अभी फिर एग्जाम कंप्लीट हो गए, फिर देखते हैं गाइस। अभी कुछ सोचा वोचा नहीं है, क्योंकि पहले ही तो गाइस बहुत सोचता था मैं। अभी मैंने बोला है मैं ज्यादा सोचेगा नहीं, मैं अपने माइंड को रिलैक्स रखूंगा, शांत रखूंगा, काम रखूंगा, ज्यादा सोचूंगा नहीं। क्योंकि मैं जितना ज्यादा सोचता रहेगा ना, फिर मैं बता रहा गाइस कंफ्यूजन हो जाता है माइंड में, ये कर लो वो कर लो, ये नौकरी कर ले वो नौकरी कर ले एंड ऑल। मैं यार इससे तो सही स्कूल का टाइम होता है हमारा, क्या मस्त था। होमवर्क करो चाहे ना करो, डांट पड़ती थी बट वो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। टीवी देख लिया जाके, डोरेमोन देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, मस्त टीवी ऑन करके लेट के कार्टून देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं मस्त। वो भी क्या टाइम था ना गाइस। तो इसीलिए मैं सोचता था कि यार काश वही टाइम रहे। लेकिन वही बात है ना, उम्र के साथ समय बढ़ता है, टाइम चेंज होता है, एज बढ़ती है, तो जिम्मेवारी भी आती है। ऊपर से मैं घर का बड़ा हूँ, तो घर का बड़ा होने के नाते मुझे तो जिम्मेवारी लेनी ही पड़ेगी ना, ऐसा बड़ा भाई होने के नाते। तो एंड बड़ा बेटा होने के नाते मुझे तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। मैं वो बात सही है, बट मैं बोर हो जाता हूँ यार। मैं यार मैं अपना ये नॉर्मल यूट्यूब कर लेता हूँ ना, नौकरी शौकरी करो एंड लाइफ को ऐसा जिम्मेवारी लेके जियो। कह रहे कि फिर हम भी तो तेरे साथ तब तक नहीं है। मैं कहा वो आपकी बात सही है, बट इतना क्यों सोचना है यार, दिमाग को शांत रखना चाहिए ना। इतना ओवर थिंक करके क्या मिलता है गाइस लाइफ के बारे में, मतलब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं सोचता हूँ यार रिलैक्स पिक्चर नॉर्मल सी लाइफ है। बट वही बात है ना गाइस,
EMI वगैरह लोन वगैरह जो होते हैं ना, उनका थोड़ा सा ऐसे चलता रहता है। मैंने कोई ना, लाइफ है जैसी चल रही है चलने देते, क्या कर सकते हैं, इट इज क्वाइट डिफरेंट। तो इसी तरह से गाइस मेरा देखो ना, मेरा जब 11th-12th में इतनी ताबड़तोड़ होती थी, मेरी बहस होती थी। जब मैं 12th में था, मेरा कभी मैथ्स के पीछे कितनी बहस हुई। मैं प्रिंसिपल को बोल दिया, मैं नहीं आगे कंटिन्यू ही नहीं करेगा अगर मैथ्स नहीं मिलेगा। मैं जिद बैठ गया दोस्तों में, बट फिर भी नहीं मिला। उन्होंने बोला कि तू एक काम कर, तू क्या बोलते हैं, मेडिकल कंप्लीट कर ले, बायो फिर कर लियो। बट उन्होंने फिर साथ नहीं दिया। फिर मुझे अपने दम पे ओपन बोर्ड से एग्जाम देके मैंने मस्त पास हुआ। हाँ, नंबर 1-2 पॉइंट कम आ गए थे। मुझे बुरा लगा कि मेरे बायो जो ऐसे ही नंबर आए थे, उनसे 1-2 नंबर मेरे मैथ्स के कम आए थे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी क्वेश्चंस की। अगर मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी तो मेरे कम से कम 70-80 नंबर आ जाते, ज्यादा ही आते बल्कि, क्योंकि मैंने जितना मैथ्स का प्रैक्टिस किया था 90 ही आ जाते नंबर, क्योंकि मैंने बहुत जोर लगाया था मैथ्स में। बट फिर भी नंबर कम आया तो बुरा तो लग रहा था, बट क्या ही कर सकते ना गाइस, क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड और कैलकुलेशन स्पीड बड़ी स्लो थी। तो उसके कारण से बड़ी मैम भी बोलती थी कि हम, मैं भी क्या कर सकती हूँ ना बच्चे। उन्होंने जब मैंने आपको बताया स्कूल की किस्म में कि मैडम ने मुझे स्पेशली टाइम दिया था ओवर टाइम मैथ्स के एग्जाम पूरा करने के लिए, बट फिर भी मुझे और टाइम चाहिए था। अब मैडम मेरी ओवर टाइम तो दे नहीं सकते ना, क्योंकि और बच्चे भी थे। तो उसके कारण से नंबर कट गए, मेरे 5-5 नंबर के क्वेश्चन रह गए थे, इसलिए इतने कम नंबर आए मेरे, वरना तो मेरे आराम से 80-85 नंबर तो आ ही जाते थे। क्योंकि जब मैंने जेईई में इसके एग्जाम दिया, उसमें मस्त मेरा 84 परसेंटाइल आया था मैथ्स का। मैं कहा जब जेईई में इसमें 84 परसेंटाइल आ सकता है, तो मैथ्स का जो सीबीएसई का एग्जाम था उसमें तो धमाल मच जाता। बट वही बात थी ना, जेईई में इसमें थे एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज में मैं सो भी रहा था, जैसे करके चला रहा। लेकिन जो सीबीएसई वाला था उसमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो सॉल्व करने में मुझे टाइम लग रहा था। ऐसा का क्वेश्चन आता नहीं था, आता था बट टाइम लग रहा था सॉल्व करने में, क्योंकि टाइम लगता है ना कैलकुलेशन करने में, कैलकुलेशन स्पीड स्लो थी। बस वही एक रीजन था कि ऐसे ही मेरे नंबर ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन कर गए। बट ठीक है यार, जैसे तैसे करके आई मैनेज माई सेल्फ स्टडी करता था। इसीलिए गाइस मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी जेईई के एग्जाम में भी, सेम सीबीएसई के एग्जाम में भी, या फिर मेरे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जाम थे उनमें भी, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी हमेशा करता था। एंड और बच्चे क्या करते थे, ट्यूशन पढ़ने जाते थे, मैं करता था सेल्फ स्टडी। बट ट्यूशन मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि मुझे ऑब्वियसली बात है ना, मैथ्स के लिए टीचर तो चाहिए था जो समझा सके। तो बेसिकली ये समझ लो कि वो जो मेरे समझा रहे थे ट्यूशन टीचर, वो मेरे लिए क्लास टीचर के जैसे थे मैथ्स के उस समय, क्योंकि मुझे मैं स्कूल तो जा नहीं रहता, ओपन बोर्ड में मैं तो घर में था ना, तो बेसिकली वो मेरे क्लास टीचर जैसे हुए मैथ्स के। उन्होंने समझाया एंड मैंने घर पे सेल्फ स्टडी करके उसे समझ लिया बस। तो अगर यही काम मेरा सीबीएसई वाले स्कूल में हो जाता तो मुझे ट्यूशन रखने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर मेरा अपने आप में सेल्फ स्टडी करके पास हो जाता। तो बस मैंने बात ही रखी थी ना मैडम करके, बट फिर वही बात ना, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के आगे मैं क्या ही बोल सकता हूँ ना गाइस। तो बात ओपन बोर्ड में तो ऐसा था ना कि सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी कि खुद करना सब कुछ, तो मेरी टेंशन इतनी ज्यादा थी नहीं। मैं रिलैक्सफुली होके एग्जाम दिए थे मैंने मैथ्स के, और आराम से मैं अपने घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करके शांति से मैथ्स के फॉर्मूला समझने, क्वेश्चन सॉल्व करने, समझ में भी आते थे। स्कूल में तो आवाजें बहुत होती ना, घर पे सेल्फ स्टडी करने में मस्त आराम से पढ़ाई होती थी। एंड मैं शांति से, क्योंकि यहाँ बहुत शांत है ना, इसी कारण से ना शांति में मैं अपना रिवीजन करता था, क्वेश्चन रिवाइज करके एंड ऑल, काफी अच्छी तरह से रिवीजन होती थी। एंड इसी तरह से गाइस मेरी जो फिजिक्स थी ना 12th में, तो मैं क्या करता था, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ लिया, कभी 5 बजे उठ गए, मतलब अर्ली मॉर्निंग पढ़ लिया, या फिर जब स्कूल से वापस आए शाम को पढ़ लिया। मेरा ऐसे चलता था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में रिवाइज करता था। बायो तो मैंने इतनी रिवाइज नहीं करी, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री को मैं अच्छा खासा रिविजन करता था, एंड और सब्जेक्ट्स को भी रिविजन करता था। सेम मेरा 12th में था। एंड मेरा मतलब गर्म सर्दियों में तो यही रूम था, ठंडा गर्मियों में दूसरा रूम था, कभी उधर बैठ गए, अन्य शांति थी। एंड मैं मस्त रिविजन करता था सेल्फ स्टडी करके। मेरे टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए। बायो के तो चलो जैसे तैसे करके निकल गए, बट और जो टेस्ट थे ना वो मेरे मस्त आराम से ऐसे करके निकल जाते थे, मतलब स्लोली करके निकल जाते थे। एंड आई एम लाइक ओके, चल रहे इट्स गोइंग लाइक दैट। एंड आई वाज लाइक अच्छा यार, टेस्ट कंप्लीट हो रहे हैं। एंड एक सब्जेक्ट को छोड़ के, बायो को छोड़ के, बाकी सारे सब्जेक्ट मेरे एवरेज रहे। मतलब केमिस्ट्री मेरी 11th में अच्छी थी, 12th में मेरी एवरेज हो गई, एंड फिजिक्स मेरी 11th में एवरेज थी, 12th में सही हो गई थी। एंड इसी तरह से वो चलता रहा। तो बेसिकली मेरे जो फाइनल रिजल्ट आया था ना 12th का, उसमें मेरे 64% आए थे, नहीं 62% आए थे। एंड जब मैंने मेडिकल ले रखा था 62
0.5 ऐसा कुछ था। एंड नॉन मेडिकल जब मैंने मैथ्स किया तो 63-64 ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि परसेंटेज बढ़ गई थी ना थोड़ी सी, बस ज्यादा नहीं बढ़ी, थोड़ी तो चोट सी बढ़ी, तो बस उससे मेरा डिफरेंस क्रिएट हो गया था मैथ्स। एंड जेई मेंस का भी मैंने साथ में लगा दिया था, उसकी रैंक आई थी मेरी 2,72,000 ऐसे कुछ, क्योंकि मेरा ऐसा था जब मैंने जेई मेंस का एग्जाम दिया था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था जेई मेंस का एग्जाम, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था अप्रैल का। वैसे तो 2 अटेम्प्ट होते हैं, अप्रैल और नवंबर के, बट मैंने अप्रैल का ये अटेम्प्ट दिया था। एंड मैंने पहले अटेम्प्ट, क्योंकि मैं तो मेडिकल का था, तो मैंने नॉन मेडिकल का जेई मेंस एग्जाम जेई मेंस का दिया था। एंड मैंने जब दिया तो वहां 12-12.5 लाख उस एग्जाम देने आए, मुझे क्या पता एक सेंटर थोड़ी ना, कई सेंटर होते ना। तो बाद में चला कि मेरा जो 2019 का जेई मेंस था अप्रैल वाला, उसमें 12.5 लाख बच्चों ने दिया पेपर। एंड मैंने तो सोते सोते एग्जाम दिया, मैं मस्त एकदम ऐसा सो रहा हूँ एंड लिख रहा हूँ। साथ में तो सारे बच्चे हैरान थे, क्योंकि वो और स्कूल के बच्चे थे ना, कि ये सो भी रहा है, क्विज भी एमसीक्यू का आंसर भी दे रहा है, सो भी रहा है। एंड इसी तरह मैं 5-6 स्लीपिंग नैप्स लिए 5-10 मिनट के, एंड एमसीक्यूज भी सॉल्व करे। एंड मेरी रैंक आ गई 2,72,000 ऐसे कुछ करके, 12.5 लाख बच्चों के बीच में 2,72,000 रैंक बहुत बड़ी रैंक होती है। एंड अगर सर मैंने केमिस्ट्री रिवाइज भी करी थी, मेरी फिजिक्स की परसेंटाइल थी 86 पता नहीं 87 परसेंटाइल, एंड मैथ्स की थी 84 पता नहीं 85 परसेंटाइल। एंड केमिस्ट्री को मैंने छुआ तक नहीं था, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या था, मैं केमिस्ट्री को रटना नहीं चाहता था उस समय। बता रहा ना, मैथ्स को रिवीजन करता, मैं रटता नहीं था चीजों को, मैंने केमिस्ट्री छोड़ दी थी। फिर भी मेरी केमिस्ट्री में 40 परसेंटाइल आई गई। अगर मैंने केमिस्ट्री को रिवाइज किया होता तो मेरी आराम से 65 परसेंटाइल आ जाती, 65-70, एंड फिर मेरी रैंक 1 लाख चली जाती। मेरे का मजे आ जाते, फिर तो 1 लाख रैंक होती मेरी जेई मेंस के एग्जाम में, लेकिन मेरी रैंक आई 2,72,000। नहीं तो अगर मैंने केमिस्ट्री को रिवीजन की होती ना, सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स के दम पे मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। सोच के देखो, अगर मैं केमिस्ट्री भी रिवाइज कर लेता ना, तो मेरी रैंक और आगे पहुंच जाती, फिर मैं शायद 1 लाख रैंक में था। क्योंकि मैंने साउथ की यूनिवर्सिटी में जाने का बहुत सोचा था कि मैं साउथ की यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, तो वहां की वीआईटी यूनिवर्सिटी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु, मैंने वहां पे अप्लाई किया था, वीआईटी का एग्जाम दिया था। उसे बोलते हैं वीआईटी ट्रिपल ई, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, तो मैंने वो दिया एंड मेरी रैंक आई 1 लाख रैंक आई उसमें। एंड मैं खुश हो गया, मैं सोचा मैकेट्रॉनिक्स में मेरा एडमिशन हो जाएगा, बट एडमिशन क्यों भाई, क्योंकि मैकेट्रॉनिक्स के लिए चाहिए रैंक 10,000, तो मेरी 1 लाख रैंक। तो मुझे मौका मिला वीआईटी भोपाल में साइबर सिक्योरिटी में। तो पापा ने कहा भोपाल जाके क्या ही करेगा, तो लोकल में पढ़ ले। फिर लोकल में मैकेट्रॉनिक्स में ढूंढता रहा, मुझे मिली थी। फिर मुझे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का दरवाजा खटखटाया एंड मुझे काफी सही सी लगी, मैं कहा चलो पास भी है। तो बस फिर मैंने वही अपनी जैसे तैसे करके शुरू करी, एंड बस जैसे तैसे करके वो हवा में ही रह गई क्योंकि क्या नहीं हुआ है, मतलब डिग्री के किस्सों में क्या नहीं हुआ है, तो मैं शेयर करूंगा भाई। डिग्री किस्से का सुनाने मैंने आपको, उसमें क्या नहीं हुआ है मेरे साथ, तो वो भी अलग कहानी है। मतलब मेरी मैं बता रहा हूँ, अगर अलग किस्से होते हैं ना वैसे अलग तरह के, तो इस तरह से। बाकी तो गाइस ये स्कूल का किस्सा काफी ब्लॉग लंबा हो चुका है, ठीक है गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस ब्लॉग। और अगर आज के ब्लॉग मजा आता है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।